हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स का नया टॉपिक है अपने प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन होता क्या है ये सभी आज पढ़ेंगे। इसका एक सामान्य उदाहरण में दो तो प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है दवाई का पर्चा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उन सबसे पहले एक अलग ही होता है जो पहले पर्चा बनाता है। वो सबसे पहले आपका क्या लिखेगा, सबसे पहले जो मेन टॉपिक होता है उसका डेट लिखने का। डेट से ही पहचान होती है कि ये पेशेंट कब आया था और इसको कौन सी दवाई दी गई है। और फिर उसका होता है सबसे पहले फिर वो लिखा जाता है आपका नेम लिखेगा, निक नेम लिखेगा, सन नेम लिखेगा और एज लिखेगा। और बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन में अलग अलग भी रहते हैं, जैसे कोई एक अलग से कॉलम होता है ब्लड प्रेशर लेवल और शुगर लेवल की पहले से ही वहाँ पे जांच की लाई जाती है और फिर वो डॉक्टर उस लेवल को देख लेता है। अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन होता है। फिर यह प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर दवाई लिखते हैं, उसमें फार्मास्यूटिक्स से इंट्रैक्शन रहता है, कंपाउंडिंग रहती है, अलग अलग तरह की रहती है। हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और प्रेस्क्रिप्शन। डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए प्रेस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, a physician to a pharmacist to a compound dispense a specific medicine patient। क्या होता है प्रेस्क्रिप्शन इज रिटन, एक रिटन ऑर्डर रहता है। रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो होता है। फिर फिजिशियन और फार्मासिस्ट कंपाउंड डिस्पेंस, जो दवाई देनी है उसको डिस्पेंस मतलब दवाई को देनी है कैसे, वो सभी इसके अंदर लिखा हुआ होता है। स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, ये मेडिकेशन ऑफ द पेशेंट मतलब उस पेशेंट की दवाई इसमें लिखी हुई थी होती है। इसके होते हैं दवाई का पर्चा या प्रेस्क्रिप्शन। व्हाट इज प्रेस्क्रिप्शन इंक्लूड, मतलब प्रेस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है। पहला है पेशेंट डिटेल्स, मतलब पेशेंट की डिटेल होती है, सभी तरह की डिटेल होती है। नेम होता है, उसका एज होता है, उसका सेक्स होता है, वो कहाँ से आया है, वो सभी लिखा होता है। डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपेयर डिस्पेंस इन मेडिकामेंट्स, डायरेक्शन दे रखा है फार्मासिस्ट को कि ये दवाई कैसे देनी है, वो सब लिखा रखा है। तो दवाई का उसमें पूरा लिखा होता है। डायरेक्शन फॉर द पेशेंट रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग एडमिशन ड्रग, भी इसमें ड्रग का पेशेंट को कैसे लेनी है और कितनी आवश्यकता के अनुसार कब लेनी है, ये सभी उसमें लिखा होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, मतलब दवाई के पर्चे में मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेट से। डेट है, फिर आएगा नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, पेशेंट, फिर सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचुरा, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन और सिग्नेचुरा एड्रेस, सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्रिबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेट। डेट एक महत्वपूर्ण भाग होता है कि यह पेशेंट किस दिन आया है। चलो स्टार्ट करते हैं। डेट, एवरी प्रेस्क्रिप्शन मस्ट बी एट द डेट ऑन द विच द पार्टिकुलर मेडिसिन प्रेस्क्राइब, मतलब प्रेस्क्रिप्शन मस्ट बी एट, ये कब आया है मतलब कौन सी पर्टिकुलर इसको मेडिसिन इसको दी गई है, इसमें डेट से ही पकड़ में आता है। द हेल्प ऑफ फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट है उसकी मदद करता है। जो दिन ब दिन जो पेशेंट आते हैं रिकॉर्ड रहता है उनका। क्रोनोलॉजिस्ट विद ऑर्डर द हेल्प, उसे क्रोनोलॉजी के हेल्प में मदद मिलती है। फार्मासिस्ट फिजिशियन कैन रिफर टू ओल्ड केस इन फ्यूचर, यह कब होता है ओल्ड केस, मतलब ज़्यादा लंबा दिनों से पेशेंट आ रहा है उसके कौन सी दवाई पहले दी गई थी उसके मदद मिलती है। टू एड मिसयूज एंड नारकोटिक एंड अदर, जो सो नारकोटिक ड्रग होती है उनका एक रजिस्टर जो होता है अलग से मेंटेनिंग करना पड़ता है कि इस ड्रग को इस पेशेंट को कब कौन सी नारकोटिक ड्रग प्रेस्क्राइब की गई है, ये अलग अलग लिखा हुआ होता है। यह एक इनका अलग ही रजिस्टर मेंटेन करना होता है फार्मासिस्ट को। नेम, एज एंड सेक्स, एड्रेस द पेशेंट, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस द पेशेंट मस्ट बी रिटर्न द प्रेस्क्रिप्शन, मतलब एक महत्वपूर्ण भाग होता है उसका। जो पेशेंट है जो डॉक्टर के पास गया है उसके सबसे पहले नेम, उसका नेम क्या है, उसका लिंक क्या है, उसका उम्र कितनी है, वह कहाँ रहता है। पेशेंट मस्ट भी, मतलब ये महत्वपूर्ण भाग होता है प्रेस्क्रिप्शन के अंदर, मतलब दवाई के पर्चे के अंदर लिखने का। फिर आता है नेम, हेल्प द फार्मासिस्ट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेशेंट, अवॉइडिंग द चांस गिविंग द मेडिसिन एंड द पर्सन द डिस्पेंस, मतलब उसका नाम जो होता है हेल्प फार्मासिस्ट की हेल्प करता है आइडेंटिफाई, मतलब सही पेशेंट की पहचान करने में। अवॉइडिंग, मतलब वो अवॉइडिंग चांस द गिविंग द मेडिसिन, मतलब अलग अलग एक ही पे नेम के दो पेशेंट आ जाती हैं, उनको अलग एक ही जैसी दवाई तो नहीं दी गई है, इसलिए उसे नेम बहुत मदद करता है। नेम द वन डिस्पेंस फॉर
मेडिसिन टू द पर्सन देन वन इज डिस्पेंस फॉर यू, ये हो गया डिस्पेंस, दवाई दी गई है। नोट पेशेंट फुल नेम मस्ट बी रिटन इन निक नेम सन, मतलब सबसे पहले क्या लिखा, पेशेंट फुल नेम जरूर लिखा, मतलब एक ही नाम के दो पेशेंट मिल गए, उनका सर नेम और सर नेम नहीं लिखा, फिर भी मान लो बाई चांस हो पर्सन मिक्स हो गया, वो आपको एक ही जैसी दवा, मतलब अलग अलग दवाएं जिसको देनी थी वो दूसरे को चली गई, और पहले देनी थी और ये दूसरे को देनी तो पहले चली गई, ऐसे ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए सबसे पहले उसका नेम, निक नेम, सर नेम और एड्रेस, ये बहुत ज़रूरी होता है। एज द पेशेंट बिकम इम्पोर्टेंट द केस ऑफ, मतलब एज बहुत ज़रूरी है, मान लो छोटा मतलब बुजुर्ग है, उनका गेरियाट्रिक ऑल पेपल वन के केस उनके लिखने बहुत ज़रूरी है, और चिल्ड्रन है वो कितने साल का है उनकी एज भी लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प करती है जो डॉक्टर होते हैं उनको मेडिसिन लिखने में। बिकॉज द डोज ऑफ ड्रग ए केसेस वेरियस द डिफेंस इन एबिलिटी और मेटाबॉलिज्म ड्रग, मतलब बहुत से ऐसे होते हैं मेटाबॉलिज्म जो शरीर में पाचन करती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, सच ए केसेस वेरियस टाइप ऑफ डिफेंस एबिलिटी, डिफरेंस एबिलिटी मतलब अलग ड्रग के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। हेंस द ड्रग कैलकुलेटेड डोज ऑन फैक्टर, उनके दवा उनकी बीमारी की प्रभाव के अनुसार भी कैलकुलेट किया जाता है। नॉट इन द केसेस वेट एंड हाइट पेशेंट लेसर, मतलब हाइट कितनी है उनका, शरीर का वजन, बहुत सारे ऐसे शरीर के वजन हाइट भी ऐसा रिक्वायर्ड होता है प्रेस्क्रिप्शन अंदर। सेक्स द जेंडर प्रेस्क्रिप्शन इज plays a major role of prescription because the dose of drug is also sex, gender, patient abilities, metabolic and the response towards the very many cases, मतलब बहुत आवश्यक होता है। Address the patient generally recorded to contact the person leather stage delivered to personality, ये आपको दे रखा है यहाँ पे, ये है रत्ना नर्सिंग होम, रत्न नर्सिंग होम का है। यहाँ देखो इस समय एक हरकत एक जैसा दे रखा है, ये क्या है, महाकाली जो है वहाँ पे, यहाँ भी है, इसमें देखो क्या लिखा है, एज भी है, सेक्स भी है, वेट भी है। इसमें मेन क्या दिख रहा है आप सबको, देखो इन दोनों का जो एड्रेस है, मतलब बाकी सब सेम आ जाएगा। आप देखो मतलब इसका वेट कितना है, इसमें वेट देखो 25 किलो है, इसमें 56 किलो है, ये 12 साल की है और ये 18 साल की है, बस दोनों के कास्ट अलग अलग है और नेम भी अलग अलग है। डिफरेंस दे रखा है, ये पैरासीटामोल दे रखी है 250 mg, और यहाँ पे देखो ये 12 साल की है इसलिए इसको 250 mg दे रखी है, और जो 28 साल की है इसको दे रखी है 650 mg, और मेज स्टार्च होता है 100 mg और इसमें का क्वांटिटी अनुसार, और मेक द 4 कम्प्लास टेबलेट, और इसको क्या 4 कम्प्लास टेबलेट फिर टेकन आफ्टर मील्स ट्विंस एंड, मतलब 2 दिन में 2 बार लेनी है ट्विंस एंड डे, ऐसा लिख रखा है। यह है पूरा प्रेस्क्रिप्शन, दवाई का पर्चा बोलते हैं इसको। अगला पढ़ेंगे हम सुपरक्रिप्शन। सुपरक्रिप्शन द प्रेस्क्रिप्शन रिस्पॉन्ड द सिंबल ऑफ आरएक्स, आपने सभी देखा होगा कि ये सिंबल आरएक्स क्यों लिखा होगा, इसका डाउट तो आपके मन में कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा। इसका क्या होता है कि जो बहुत एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने ज़माने में वो लोग को प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर भी जो दवाई लिखे है वो प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरे पेशेंट की जल्दी रिकवरी हो, या मेरा पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए। ये इसमें सुपरस्क्रिप्शन है सिंबल, इसका मतलब ये होता है। ये और पढ़ेंगे इसमें, देखो दिस इज पार्ट प्रेस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट बाय सिंबल ऑफ आरएक्स, आरएक्स लिखा होता है सुपरस्क्रिप्शन है। इन द एंशिएंट टाइम ऑफ कंसीडर ए प्रेयर टू द जुपिटर गुड हीलिंग ऑफ द फास्ट, मतलब ऑफ जो है तो जो होता है डॉक्टर वो प्रेयर करता है कि मेरे पेशेंट की भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आप जल्द ही ठीक हो जाए। नाउ इट इज बी एब्जॉर्विंग फॉर द लैटिन टर्म टेक यू, मतलब यू टेक। इंस्क्रिप्शन, अभी इंस्क्रिप्शन तक पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शन तक बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। दिस इज कंसिडर द मेजर पार्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, यह मेजर पार्ट होता है प्रेस्क्रिप्शन का। द कॉन्टेंट नेम एंड क्वांटिटी प्रेस्क्रिप द इंग्रेडिएंट, मतलब नेम होते हैं, क्वांटिटी कितनी भी दे रहे रखी, इंग्रेडिएंट की वो लिखा होता है। द नेम ऑफ विच इंग्रेडिएंट्स विच बी स्प्रेड लॉन्ग ए क्वांटिटी, मतलब अलॉन्ग, मतलब ये अलॉन्ग क्वालिटी मतलब होता है अकेले, या अकेले लेनी है या इसके साथ काई से लेनी है, वो सब दे रखा है। इन द कॉम्प्लेक्स प्रेस्क्रिप्शन सर्वल इंग्रेडिएंट इंस्क्रिप्शन डिवाइडेड द फॉलोइंग, 2 पार्ट होते हैं इसमें। बेस होता है, सबसे पहले बेस होता है जो एक्टिव मेडिकामेंट्स रिप्रेडिक्शन, मतलब बेस दिया जाता है, इसके साथ ये एक्टिव मेडिकामेंट जो मेन ड्रग है वो ही दी जाती है,
और इसके साथ कौन सा दिया जाता है, एडजुवेंट्स, मतलब होता है सब्सटेंस एडेड द इंक्रीज सेक्शन द मेडिकल पेटेबिलिटी, ये दिया जाता है क्योंकि दवाई के साथ उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए ये भी दिया जाता है। और व्हीकल होता है, व्हीकल का मतलब होता है साधन, मतलब कि इसमें उसे पानी से लेनी है कि मतलब दूध से लेनी है, ये दिया जाता है। व्हीकल सब्सटेंस डिजोल्व इन मेडिकामेंट वॉल्यूम प्रिपरेशंस, ये दे रखा है। यह है रत्न नर्सिंग होम का। नीली सिक्रीन का नाम क्या है, पेशेंट है इनका, और इनकी एज है 19 साल, मेल है, वेट है 50 किलो, हेड हाइट है 6 फीट, एड्रेस होता है यहाँ लिख रखा है सब। ये केलामाइन इसको क्या दे रखा है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक्टिव मेडिकामेंट्स केलामाइन और जिंक ऑक्साइड, ये बेस हो गए, ये मेन है। और इनको साथ बेनेटोडाइनाइट क्यों देगा, ये एडजुवेंट होता है क्योंकि इस इफेक्ट इनको साथ में दिया जाता है। रोज़ वाटर, मतलब रोज़ वाटर को घोल के लेनी है। पार्ट एब्जॉर्बेंट कॉटन था, मतलब कॉटन के कपड़ों से इसकी रूबिंग करनी है, ये लिखा होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सुपरस्क्रिप्शन सिग्नेचुरा और उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।